हेलो एवरीवन, कैसे आप। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। हम इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको एडवांस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ अ फंक्शन। देखो, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो डिफाइन होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, ए क्रॉस ए से ए तक। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, स्टार ए कोमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी। देखो, जो यहाँ पे ए कोमा बी है, ये आता है कहाँ से, ये जो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, ये आता है ए क्रॉस ए से, हम इनको लेते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं स्टार को। और ये कैसे डिफाइन करते हैं कि ए, फिर हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं और फिर बी, ठीक है। जो ऑपरेट होने के बाद आता है ये ए के अंदर आएगा, ठीक है। समझ आया। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो डिफाइन होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, और इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए कोमा बी। समझ आया। वेयर वेयर ए कोमा बी कहाँ से आता है, ये आता है ए क्रॉस ए से, ठीक है। और ए स्टार बी कहाँ से आता है, ये आता है ए से। फॉर ऑल ए कोमा बी कहाँ से आएंगे, ए के अंदर से। समझ आया आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एन क्या है। देखो एग्जाम्पल क्या है, लेट एन बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो स्टार है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफाइन है एन क्रॉस एन पे, ठीक है। और कैसे डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बेसिकली जो स्टार है वो हमने कौन सी बाइनरी ऑपरेशन ली है यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। स्टार किसके इक्वल लिया हमने, प्लस के, ठीक है, कि हम ऐड कर रहे हैं। और हमने इसको डिफाइन कर दिया, हम बोल रहे हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। कैसे, हमने ऊपर कंडीशन क्या लिखी है, हमने कंडीशन लिखी है बाइनरी ऑपरेशन की कि अगर हम ए स्टार बी करें वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी। मतलब कि अगर हम किसी ऑर्डर पेयर पे ए कोमा बी पे ऑपरेशन लगाए, वो ए स्टार बी के इक्वल आएगा, ठीक है। जो ए स्टार बी आया है किसके अंदर आना चाहिए, ए के अंदर, क्योंकि ए टू ए इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे एडिशन है ना, ये ऐड हो रहा है ये, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एन होता है स्टार्ट 1 से, 1 2 3, ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी दो नंबर लेते हैं, क्योंकि ए और बी चाहिए हमें यहाँ पे, ए कोमा बी, तो एन से आएंगे, ठीक है। इसके अंदर से ही आएंगे दो नंबर। तो मान लेते हैं हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं, हमने लिया 1, इनके बीच में ऑपरेशन लगाई, ठीक है। 2, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे जो ऑपरेशन डिफाइन है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेशन जो डिफाइन है, इसको देखो ये कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी की अंदर जो है उनमें ऐड होके आएगा। तो यहाँ से 1 + 2, इसको करके कितना आया, 3। तो 3 भी एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर, कोई भी आप नंबर ले लो वो सेम आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर ही आएगा, फिर से कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे इसमें 4 स्टार 5 करता हूँ मैं, ठीक है। 4 स्टार 5 किया, ये क्या आएगा, 4 + 5, ठीक है, 9 आ जाएगा। 9 भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है। देयरफॉर प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी, जबकि सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी एन के ऊपर। कैसे, इसको समझते हैं। सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती है। क्यों, अब इसको समझते हैं। देखो हमें पता है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो जो स्टार है वो डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, एन क्रॉस एन से। और कहाँ पे आनी चाहिए वो, उसमें एन में ही आने चाहिए सारे, कि यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे
इसी में आनी चाहिए। और कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज, अगर हम स्टार ऑपरेट करते हैं दो ऑर्डर पेयर पे, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर लिया हमने एन क्रॉस एन से, मतलब कि ए और बी आ रहे हैं एन एन क्रॉस एन में से, ये किसके इक्वल हमने डिफाइन किया है, सब्सट्रैक्शन, कि ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, ऐसे डिफाइन होगी ये। और हम बोल रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसे, देखो फिर से आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले यहाँ पे, जैसे 1 और 2 ही मान लेते हैं, ठीक है, मैं ऑपरेट करता हूँ बाइनरी ऑपरेशन को 1 और 2 के ऊपर, कैसे होगी ये, 1 माइनस 2 कितना आया, -1। और आपको पता है -1 तो बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी, समझ आया। देयरफॉर सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी, जबकि डिवीज़न एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। कैसे, अब इसको समझते हैं। आपको पता है कैसे डिफाइन करें हम बाइनरी ऑपरेशन को, कि एक फंक्शन होता है ये स्टार, ठीक है, कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर पे है, तो एन क्रॉस एन से एन तक डिफाइन करेंगे ये फंक्शन हम, ठीक है। और कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज कि यहाँ पे स्टार ए कोमा बी, जो कि एन क्रॉस एन से आ रहा है, किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी के, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, सॉरी ए इंटू बी मल्टीप्लाई, या फिर आप सिंपल इसको ए भी लिख सकते हो, ऐसे डिफाइन किया हमने इसको, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों, एन कहाँ से स्टार्ट होता है, एन 1 2 3 4 चलता जाएगा ऐसे आगे तक ये, ठीक है। अब अगर हम कोई भी नंबर ले लें इसके अंदर से, जैसे 4 और 5 हमने लिया, ठीक है, इनके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा दी, कैसे ओपन होगी ये, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है मल्टीप्लिकेशन को मान रहे हम, स्टार को हम क्या मान के चले, स्टार हम यहाँ पे मान के चले मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा 20, और 20 भी क्या होता है, एन से ही होता है, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लो जो नेचुरल नंबर से लेना आपको, ये दो नंबर भी, और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन करो, वो सेम आएगी, इसी के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2,5 कर लो तो कितना होगा, 2 × 5 ओपन हो गए, तो यहाँ से 10 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर में से आता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन is a binary operation on set of natural number, ठीक है, समझ आया। डिवीज़न is not a binary operation, on n, ठीक है। डिवीज़न एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, क्यों, इसको समझते हैं। हम ऑपरेशन डिफाइन किस पे कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, कैसे करेंगे, एक फंक्शन होता है ये एन क्रॉस एन से, जो एन पे जाता है, ठीक है। और हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज कि यहाँ पे ए
4b करेंगे मतलब a कोमा b, कैसे ओपन होगा ये, a डिवाइड बाई b, ठीक है। ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक बार कि ऐसे होता है ना, दो इनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, और ये ऑपरेशन हम क्या मान रहे हैं इस बार, a डिवाइड बाई b, स्टार को हम मान के चले इस बार डिवीज़न, ठीक है, कि हम इसको डिवीज़न मान के चल रहे हैं, ठीक है। और बोल रही है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। अब समझते हैं क्यों नहीं होगी। n फिर से आपको पता है, याद रखना है, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है और ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें, कोई भी दो नंबर ले लेने हैं n के अंदर से, इस n के अंदर से कोई भी नंबर लेने हैं आपने, ठीक है, और जो ऊपर ऑपरेशन है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। जो ऊपर है यहाँ पे ऑपरेशन, इसको डिफाइन करना है इन नंबर, इसके अंदर से दो कोई नंबर लेके। तो जैसे मान लेते हैं हम डिफाइन करते हैं किसके ऊपर, 1,2 के ऊपर। कैसे, ए को a अपॉन b आएगा तो 1/2 कितना आया 0.5, और 0.5 तो होता ही नहीं है, n के अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है। नहीं आया ना इसमें से, क्योंकि इसके अंदर तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे, तो लेकिन ये तो 0.5 आ रहा है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। देयरफॉर डिवीज़न इज नॉट a binary operation। on the set of natural number। ऐसी सेट ऑफ इंटीजर के लिए, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर के लिए भी क्या हो जाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी, जबकि डिवीज़न एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इंटीजर के लिए, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर को लिखा जाता है जेड से, ठीक है। सिमिलरली प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन आर दी बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। वाइल डिवीज़न, ठीक है, जो डिवीज़न है इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर जेड, ठीक है। फॉर जेड के लिए बाइनरी ऑपरेशन होती है, इस पर होती नहीं है डिवीज़न। आप इसको ट्राई करना, अगर ये नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा, इजी है ये वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे। किसी बाइनरी ऑपरेशन को कोमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A binary operation star on a non-empty set is called commutative binary operation if and only if
देखो डेफिनेशन समझते हैं कोमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम कोमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहते हैं? ठीक है, अगर हम ए स्टार बी करें सेम आए, अगर हम बी स्टार ए करें, या तो आप ए को आगे रखो या बी को आगे रखो, सेम आंसर आना चाहिए उस केस में। ठीक है, सभी के लिए जितने भी ए कोमा बी है, अगर वो ए के अंदर है, सभी ए कोमा बी के लिए अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट is called a commutative binary operation if and only if a star b is equal to b star a। इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एडिशन on the set of real number is commutative। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर पर क्या होती है? कोमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होती है। कैसे? अब देखते हैं इसको। देखो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया किसके ऊपर? आर के ऊपर। ठीक है, स्टार आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, कैसे डिफाइन है? डिफाइंड एज एडिशन। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे स्टार ऑपरेट करेंगे ए कोमा बी के ऊपर, किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी। आपको पता है जो रियल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सेट ऑफ रियल नंबर होता है माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक। ठीक है, इनके बीच की सारी वैल्यू। ठीक है, और हम बोल रहे हैं क्या है? कोमोटेटिव है। अब अगर हम कोई भी नंबर उठाएं इनके बीच में से, जैसे मान लेते हैं 1 और 2 या फिर कुछ भी हो सकता है, वो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, वो भी इनके बीच में आता है। ठीक है, 2, 3 भी इसी में बिलोंग करता है, आर में। ठीक है, तो हमने लिया है यहाँ पे 2, 3। तो कोमोटेटिव की कंडीशन क्या है? कि अगर हम क्या करें, ए स्टार बी करें या फिर बी स्टार ए करें, सेम आना चाहिए सभी के लिए। तो इसको करते ऑपरेट। तो यहाँ से 2, 3 कर लेते हैं। 2 स्टार 3 किसके इक्वल आना चाहिए? 3 स्टार 2 के। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन है तो इसको कैसे ओपन करेंगे? 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो यहाँ से क्या आ गया? ये 5 इज इक्वल टू 5 सेम आया। तो ये क्या है? कोमोटेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये कोमोटेटिव। समझ आया? नेक्स्ट है यहाँ पर एसोसिएटिव। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on a non-empty set A is known as associative if and only if एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन।
किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव कब कहते हैं, ठीक है, कि अगर हम ऑपरेट करें ए स्टार बी को पहले करें, फिर उसके बाद इसको किसी तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाए, ठीक है, पहले ए स्टार बी की करनी है, बाद में करनी है सी के साथ, सेम आंसर आए अगर हम लास्ट के दो को पहले ऑपरेट करें, ठीक है, और फर्स्ट वाले को बाद में करें, अगर सेम आंसर आता है तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन on the set of real number R is associative। ठीक है, एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव। देखते हैं कैसे। आपको पता है एसोसिएटिव की कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी करे, ठीक है, बाद में हम ऑपरेट करें सी के साथ, किसके इक्वल आना चाहिए कि पहले अगर हम लास्ट के दो को ऑपरेट करें और बाद में फर्स्ट वाले के साथ, ये आना चाहिए। और स्टार को हमने कैसे डिफाइन किया है, एडिशन, ठीक है, एडिशन हमने इसको डिफाइन किया है। रियल नंबर आपको पता है, अभी मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक नंबर। अब हमें 3 नंबर लेने हैं, कोई भी 3 नंबर ले लो जो इसके बीच में से आते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, कोई भी आप नंबर इसमें से चूज़ कर लेना, ठीक है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 किसके इक्वल आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3, ये आना चाहिए। और स्टार को हमने कैसे डिफाइन किया, एडिशन, तो यहाँ से 1 + 2 हो जाएगा, इसको स्टार ही रखेंगे अभी, और यहाँ पे 1 स्टार 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 स्टार 3, यहाँ पे 1 स्टार 5, यहाँ से हो जाएगा 3 + 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5, इधर भी कितना आएगा 6 = 6। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। समझ आया। अब हम समझेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ सेट विथ 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एक सेट के साथ एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन अगर है, उसको मिला के हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ आया। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट है ए, ठीक है, ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इस सेट के साथ कोई एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो सकती है, मान लेते स्टार है, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकती है, या तो ये हो सकती है इतनी से, या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि ए स्टार, ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी हो सकती है, ओ मान लो, ये इसको बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये दोनों के दोनों क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ आया। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि ए ये कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, प्लस और माइनस, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, या फिर सिंपल इतना भी हो सकता था ए और ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये दोनों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। या फिर इनसे भी ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, साथ में मल्टीप्लाई के लिए आप ये भी लिखते हैं क्रॉस भी, या फिर इसमें यूज़ किया जाता है डॉट, ठीक है, क्योंकि क्रॉस तो ऊपर यूज़ कर लिया ना उसमें फंक्शन डिफाइन करते टाइम, तो इसको डॉट से भी लिखा जाता है किसी किसी में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अ सेट विथ 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ आया आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है, आप इनको समझना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।